Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लासा और मासा में आज का ये जो है लास्ट वीडियो बनने वाला है। तो एक तरीके से देखा जाए, अभी तक जितने भी लासा मासा के जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं हम लोग, वो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कंपटीशन में काम आएगा कि नहीं। देखिए, आप बेसिक यहाँ पर सीख रहे हैं तो आपका कंपटीशन वहाँ में बेसिक नहीं बताया जाएगा, आपको डायरेक्ट जो है फार्मूला या ट्रिक पे आधारित क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आप अभी से बेसिक को मजबूत करते हुए चलिएगा तो और आसान रहेगा आपको जो है कंपटीशन की तैयारी करने में। जैसे टेट वगैरह देना रहता है लोगों को, तो उसमें जो है ट्रिक चलता है, तो वहाँ पर इसको आपको विस्तृत नहीं जानना है। लेकिन जब यदि आप बेसिक जाने रहेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं या दिक्कत नहीं होगी। यदि बाय द वे भूल गए तो आप बेसिक कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से आपको इस चीज़ों को समझते हुए चलना है। और देखिए, मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको यही है कि बीटीसी में आपका जो पेपर होगा उसमें कैसे लिखना है, मैं उस तरीके के बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं कंपटीशन के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ कि आपको कंपटीशन में कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रिक चलता है। तो मैं ट्रिक को यहाँ पर लेकर उतना नहीं चल रहा हूँ। बस आप क्या है कि बीटीसी में कैसे लिख सकते हैं, किसे कैसे सवाल सॉल्व किया जाएगा, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो इसी लासा मासा की जो आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, संख्या और लासा के बीच संबंध। चलो पहले ये टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, संख्याओं और लासा तथा मासा के बीच संबंध, यही आज हम लोग का टॉपिक है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग शुरू करें उससे पहले इसकी जो अवधारणा है उस चीज को हमें समझ लेना जरूरी है। देखिए, ये संबंध में क्या कहा जाता है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, कोई भी दो संख्या है, किन्हीं लिख दे रहा हूं मैं, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उसके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है, ये है आपका ये, ठीक है। रिलेशन क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं के का जो गुणनफल होगा उसके लासा और मासा के बराबर होगा। अर्थात ले लिया जाए, मान लेते हैं कोई दो संख्या ले रहे हैं, जैसे मैं ले रहा हूं 5 और 10, यहाँ पर ले रहा हूं, ठीक है। इन संख्याओं का गुणनफल, अर्थात इन संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, 5 × 10 = 50, ठीक है। तथा इसका लासा और मासा निकाल लीजिए। इसका मासा कितना आ जाएगा, देखिए अंतर कितना, 5 का, तो मासा कितना आ जाएगा 5, अर्थात एलसीएम कितना आ जाएगा 5। एलसीएम की जब बात करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10। अब इन्हीं का गुणनफल क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इन्हीं का गुणनफल क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो आप देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल 50 और इनका लासा और मासा का गुणनफल 50। तो इस तरीके से जो फार्मूला बनता है क्या, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अर्थात कुछ इस तरीके से, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये है आपका कॉन्सेप्ट इसमें, कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल उसके लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। आइए अब इस पर आधारित हम लोग सवाल देखते हैं, इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को माध्यम से इसको और अच्छी तरीके से जानेंगे। देखिए, इसके बस इतना ही ध्यान रखना है कि सवाल को कैसे इस फार्मूले में कैसे फिट किया जाएगा, या इस फार्मूले से जो है सवाल को कैसे लगाया जाएगा। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 15 और 300 है। देखिए क्या कह रहा है, लासा दिया हुआ है कितना है 300 और मासा दिया हुआ है आपका 15, ठीक है। किन्हीं दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 15 और 300 है। यदि एक संख्या 60 है, एक संख्या दे दीजिए, क्या एक संख्या
कितनी है 60 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो अभी मैंने सूत्र क्या बताया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, पहले एक संख्या दे दी गई है 60, तो चलिए दूसरी संख्या हमको ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे लिख देंगे। इसका मान कितना है 15 गुणे 300, या दूसरी संख्या बराबर 15 गुणे 300 बटे 60, काटेंगे 0 से 0 5, 15 25 75। तो दूसरी संख्या आपकी क्या आ जाएगी 75 आ जाएगी, ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। इसमें ज्यादा क्या है माथापच्ची नहीं करना है, सिंपल सी बात। जो जो कहा गया पहले उसे आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर लासा दिया गया, लासा लिख लिया मैंने, मासा लिख लिया, ठीक है, और एक संख्या लिख ली। ज्ञात क्या करना है? दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अर्थात फार्मूला हम लोग क्या पढ़े कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, अर्थात मासा इंटू लासा। ठीक है, पहली संख्या के स्थान पे मैंने 60 रख दिया, दूसरी को वैसे दूसरी संख्या निकाल ली, क्योंकि रख दिए क्योंकि वहां पर दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, उसी को हमें पता करना है। HCF कितना है 15 मैंने यहाँ लिख दिया, LCM कितना है 300, तो मैंने यहाँ 300 लिख दिया। ठीक, अब ये देखिए, ये जो 60 जो है दूसरी संख्या के साथ किसी के साथ जुड़ा हुआ था, गुणे के रूप में जुड़ा हुआ था। जब इधर इसका जो पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा, अर्थात भाग मतलब बटा में हो जाएगा। तो 15 गुणे 300 बटे 60। अब इसको हम लोग सरल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 75। ठीक है, इस चीज ये सारी चीजें पक्षांतर वाली चीजें बहुत ही कॉमन चीजें हैं, इसको आपको जरूर आना चाहिए, तभी इस मैथ को लगा पाएंगे। क्योंकि अब जो है इसके बाद अलजेब्रा शुरू होने वाला, तो उसमें पक्षांतरों का ही खेल है। बहुत सारे लोग पक्षांतर में गलती कर जाते हैं, वहां पर पक्षांतर करना आप लोग सही से सीख जाए। ठीक है, या अभ्यास करके आप लोग उसको सीख लीजिए, क्योंकि आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा बाद में। चलिए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको डीएलएड वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और देखिए सिलेबस पर ही आधारित मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको ज्यादा इस समय क्या है ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अतिरिक्त फालतू की चीजें आप लोग पढ़ना शुरू करें। आपको बस इतना ही करना है कि जो मेन टॉपिक है उसी से संबंधित चीजें पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा मासा 8 है तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा। क्या कहा है? संख्याओं का गुणनफल दिया है, संख्याओं का गुणनफल कितना है 1280, और क्या दे दिया है मासा दे दिया है कितना 8। और ज्ञात क्या करना है, लासा निकालना है हम लोग को। ठीक है, अब कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं, संख्याओं का गुणनफल दिया है, अब इसका मतलब क्या हो गया। सिंपल सी बात है, संख्याओं का गुणनफल का मतलब हो गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान दे दिया गया है, पहले ही गुणा कर दिया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इसका मान पहले ही गुणा करके दे दिया कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या को गुणा करने पर क्या आएगा 1280 आएगा, तो उसका मान पहले दे दिया गया। ठीक है, तो चलिए एक तरीके से जब हम लोग फार्मूला पढ़े थे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उसको हम लोग कह सकते हैं संख्याओं का गुणनफल। क्या कह सकते हैं? संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं का गुणनफल, तो सूत्र कुछ इस तरीके से यदि बनना, यदि आप सोच रहे होंगे कैसे लगेगा, तो इस तरीके से ऐसे कर दीजिए, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। संख्याओं का गुणनफल का मतलब है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्लियर है ना? चलिए मान देते हैं 1280 बराबर HCF की जगह 8 गुणे LCM। ठीक है, चलिए 8 देखिए यहाँ पर गुणे के रूप में है, तो इधर पक्षांतर करेंगे, भाग जो जाएगा 1280 बटे 8 बराबर LCM। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 8 करने 8 8 48, अर्थात LCM आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। सॉरी 16 नहीं 160 आएगा।
कितना आ जाएगा एलसीएम 160 आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसे। देखिए संख्याओं के गुणनफल पे संबंधित ऐसे जो है प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं, तो इसलिए इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पैटर्न के हिसाब से लिया गया है और इसको आप बस अभ्यास कर लेंगे। आपका जो अभ्यास होना चाहिए, ऐसा कोई माने नहीं है कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, पैटर्न यही आएगा, आपको ऐसे ही लगाना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का मासा 8 तथा लासा 48 है। यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना, आपका एचसीएफ है 8 और एलसीएम कितना है आपका यहाँ पे कितना है 48 है। ठीक है, और एक संख्या दी हुई है, अर्थात पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या क्या है 24 है। ठीक है, चलिए क्या है पहले गुणे दूसरी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, आप वहां पर बाकायदा सूत्र लिख कर करिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मैं शॉर्टकट में आपको समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप वहां समय मत बचाइएगा, नहीं पूरा गड़बड़ हो जाएगा काम। मान लेते हैं 24, चलिए दूसरी संख्या में ज्ञात करना है, एचसीएफ का मान कितना है 8, एलसीएम का मान कितना है 48। ठीक है, चलिए सेकंड 48 गुणे 8 गुणे 48 बटे 24, 24 दूनी 48, 8 दूनी 16, ये आ गया आपका आंसर। कितना आ गया 16 आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। कोशिश ये करिएगा, वीडियो रोक के आप लोग क्वेश्चन को अपने हिसाब से करने की कोशिश करिए कि क्या आप उस चीज को लगा पा रहे हैं, क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा है कि नहीं। बहुत ही एक तरीके से स्टेप वाइज मैंने क्वेश्चन लिए हैं जिससे आप लोग उस चीज को लगा ले जाए। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी ऐसे है, इसी पर आधारित है। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन कि मासा और लासा दिया हुआ कितना 4 और 520, 4 और ये 520 और एक संख्या दी हुई है, मान लेते हैं, चलिए पहली संख्या मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है 52। ठीक है, दूसरी संख्या में क्या ज्ञात करना, दूसरी संख्या में ज्ञात करना, फाइंड करना है। तो पहले गुणे दूसरी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, पहले का मान कितना है यहाँ पे 52 गुणे सेकेंड बराबर एलसीएम 520 गुणे 4 या सेकेंड बराबर 520 गुणे 4 बटे 52, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 10, 10 चौके 40। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 40 आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, फार्मूला बस याद रखिएगा तो कहीं गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके डेलर में पूछे गए हैं। यदि आप उठा के देखे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो टॉपिक को खत्म होने के बाद आपका जब एक हफ्ते बचे रहेगा पेपर के लिए, तो वहां पर आपका मैराथन क्लास जरूर दिया जाएगा मैथ का। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है तथा यदि उनका मासा 6 है तो लासा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह है एकदम, संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया है, संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया है। तो फॉर्मूला पे आप रख दीजिए, संख्याओं का गुणनफल कितना है 216 और क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका मासा दिया हुआ है कितना 6, मासा दिया हुआ है 6। आपका क्या, आपको क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। कितना है ये 216, एलसीएम ज्ञात ही करना है तो एलसीएम को ऐसे लिख देते, एचसीएफ दिया हुआ कितना 6 या एलसीएम बराबर, चलिए ऐसे ही लिख दे, मैं कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हो गया एलसीएम। ठीक है,
काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 3 18 6 4 36 अर्थात एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 36। ठीक, बिल्कुल। चलिए आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। बिल्कुल आप लोग चीजों को दोहराते रहिए, जो भी प्रीवियस पहले हैं संख्या पद्धति से या लासा मासा पे आधारित जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग दोहराते रहिए। और ये मान के चलिए आपका जो संख्या पद्धति हो गया, लासा मासा हो गया, आपका यहाँ से कम 3 से 4 नंबर कवर हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत है 3 से 4 नंबर, और सरल आता है, बहुत ज़्यादा कठिन आता नहीं है। इसलिए उस चीज़ को आप लोग बढ़िया से समझते हुए दोहराते हुए चलते रहिए। और जो भी चीज़ें हैं इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग तरफ बढ़ते हैं। चीजों को अभी से समझते चलिए अब, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये 4वां क्वेश्चन, कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। देखिए आप क्वेश्चन आपको घुमा दिया गया है, क्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 117। ठीक, आपको क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। अब बात फंस गई कि मासा क्या हो गया, मासा नहीं दिया है, अब 2 अज्ञात राशि होगी, कैसे निकालेंगे। देखिए मासा आपके क्वेश्चन में छिपा हुआ है, किसमें, आपके क्वेश्चन में मासा छिपा हुआ है। क्या आप मेरा जो है पुराना वीडियो पढ़े होंगे तो मैंने जो है संख्या पद्धति में सहभाज्य संख्या के बारे में मैंने बताया था, बीच बीच में कई बार बता चुका हूँ सहभाज्य संख्या। देखिए सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी 2 संख्याएं या ऐसे संख्याओं का युग्म जिनका मासा 1 हो, क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात दोनों में कोई कॉमन ना हो, ऐसे संख्या लीजिए जिसमें कोई दोनों में कॉमन ना हो। जैसे मैंने ले लिया 5 और 4, इन दोनों में कोई कॉमन है, नहीं है। निकालेंगे कॉमन, क्या मिलेगा, केवल आपको 1 मिलेगा। यदि इसका मासा निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ले लेते हैं हम लोग। लेकिन यदि बात करते हैं 6 और 9, तो 6 और 9 में 3 कॉमन आ जाएगा, ये आपकी सहभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए आपको ले लिए कितना, 13 और 15, क्या इसमें कुछ कॉमन है, कुछ नहीं, मासा कितना आ जाएगा 1। अर्थात इससे ये पता चलता है कि सहभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है। बस निकल गया, आपका क्वेश्चन हल हो गया, आपका क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, सहभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए तो लिख देते हैं हम लोग, क्या, संख्याओं का गुणनफल। यहां पर आप लिख सकते हैं 1 मिनट, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, इसलिए संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 117 बराबर एलसीएम इंटू 1। ठीक है, या एलसीएम इंटू एलसीएम बराबर 117। अर्थात इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया तो वही क्या हो जाएगा, आपका लासा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मासा कितना होता है, 1 होता है, तो एलसीएम में 1 से गुणा कराएंगे तो एलसीएम ही रहेगा। या एक तरीके से यहाँ पर लेकर आते हैं 117/1 करेंगे तो इसका मतलब 117 ही लिख सकते हैं ना, बस काम खत्म है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कंपटीशन वाले भी क्वेश्चन में मिल जाएंगे, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें जो है ये कहाँ से आ गया सहभाज्य संख्या, अब इसमें मासा नहीं दिया है तो लासा कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो मासा इसके क्वेश्चन में छिपा हुआ है, किसमें, सहभाज्य संख्याओं में ये छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए आइए इसी पर आधारित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बस आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आपके जो है फ्यूचर में भी काम आएंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फिर दे दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि 2 सहभाज्य संख्याओं का लासा 72 है, यदि उनमें एक संख्या न हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल। देखिए सहभाज्य संख्या है तो इसमें जो है दे दिया गया है आपका क्या, एलसीएम। क्या दे दिया गया है, एलसीएम। एलसीएम कितना है, 72, और एक संख्या दे दी गई है, एक संख्या क्या दे दी गई है यहाँ पे आपको, 9। ठीक है, तो सहभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, सहभाज्य संख्याओं
का मासा कितना होता है 1, इसलिए पहले गुणे दूसरी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, पहले का मान कितना हुआ है 9, अब एलसीएम कितना है 72 गुणे 1, या सेकेंड बराबर 72/9, काट देंगे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। बिल्कुल इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, चाहे सभाज्य संख्या आ जाए या दो अभाज्य संख्याएं आ जाए, उनका मासा क्या होगा हमेशा एक ही होगा, क्योंकि उसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक, देखिए अगला भी क्वेश्चन उसी पर है आधारित, अभाज्य संख्याओं पर आधारित आ गया क्वेश्चन। किस पर आ गया? अभाज्य संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन आ गया। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, आपके डीलर के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्या है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। गुणनफल कितना है? गुणनफल कितना है 91, और क्या है दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है, तो दो अभाज्य संख्याओं का मासा बराबर 1। यदि नहीं समझ पा रहे हैं कैसे हो जा रहा मासा, तो आप देख लीजिए 1 2 और 1 3, ये दो के दोनों से क्या है सारी संख्या है अभाज्य संख्या है ना, तो इसमें कोई कॉमन है? अभाज्य संख्याओं में कभी कोई किसी से संख्या से कटेगी ही नहीं, तो कॉमन फिर कहाँ से मिलेगा? कॉमन केवल और केवल एक ही मिलेगा, तो एक वही जो कॉमन मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। ठीक, आप लोग पढ़े ही होंगे अभाज्य गुणनखंड से, तो उसमें आप लोग देखे होंगे हम लोग कॉमन जो सभी में कॉमन आता था उसी को तो उतारते थे। जैसे क्या दिया जाए 16, फिर उसके बाद यहाँ पर ले लीजिए आपको 12, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे कितना 12 को क्या लिख सकते थे 2 गुणे 3। तो दोनों में जो कॉमन आता था उसी को तो उतारते थे, यहाँ पे कॉमन ही तो निकालते थे। ऐसे यहाँ पर भी मासा में हम लोग कॉमन निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसका जो है आप लासा ज्ञात कर सकते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य फार्मूला वही है, आप लोग फार्मूला पे भी लगा सकते हैं, संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। ठीक है, क्या हो जाएगा 91/1 बराबर 91, क्या आ जाएगा आंसर आपका। देखिए अभी मैं यहाँ पर करता, मैंने डायरेक्ट मासा को वहाँ पर पक्षांतर कर दिया। जैसे यहाँ पर है तो मैंने मासा को अर्थात यहाँ पर एचसीएफ को मैंने यहाँ पर पक्षांतर कर दिया इस तरीके से। अभी एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल लिखते, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया उस चीज को। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग इसे। देखिए अब आगे अनुपात पर आधारित क्वेश्चन। किस पे? अनुपात पर आधारित क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके डीलर में 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए अनुपात वाला का क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पर ये आधारित है। जैसे कहा दिया गया, दो संख्या ले लेते हैं हम लोग, एक ले लेते हैं 12, एक ले लेते हैं 15। ठीक है, अब इनका यदि हम लोग अनुपात निकालें तो क्या होगा? ऐसी संख्या से काटिए जो कॉमन हो जाए समय। देखिए 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, कितने आ गया 4:5। काटा किससे गया? 3 से काटा गया ना। यदि हम इसी में 3 का गुणा करा दे, इसमें भी 3 का गुणा करा दे, पुनः यही संख्या मिल जा रही है, पुनः हमें यही संख्या मिल जा रही है ना। अर्थात मैंने अभी बताया कि यदि दोनों में कोई कॉमन निकल जा रहा है, वही आपका क्या हो जा रहा है? मासा हो जा रहा है। और मासा में जब हम अनुपात में गुणा कराते तो हमें क्या मिल जा रही है? संख्या मिल जा रही है। यदि कोई संख्या ऐसे दे दी गई 3:4, ठीक है, ये आपका संख्या है, और मासा दे दिया गया कितना, मान लेते हैं 4 दे दिया गया, तो संख्या ध्यान करिए, मासा का गुणा इन्हीं अनुपातों में कर देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगी? संख्या निकल जाएगी। अर्थात 12 और 16, 12 और 16 निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगा? देखिए मैंने अभी बताया कॉमन वाला, इस तरीके से। अभी आप यदि ऐसे करेंगे तो हम लोग कॉमन ही तो निकालते हैं, देखिए 3 कॉमन आएगा ना, बाकी जो बचेगा वो अनुपात में रहेगा। तो एक तरीके से अब यहाँ पर निकल के आ रहा है। एक चीज और देख लीजिए,
बहुत ही आराम से। देखिए इस कॉन्सेप्ट का मतलब, मेरा समझाने का मतलब यही है कि हमको ट्रिक पे, ये सारी चीजें ट्रिक पे लगती हैं, लेकिन हमें ट्रिक पे नहीं लगाना, हमको बेसिक से लगाना है। ठीक है, तो मैं बेसिक बताऊंगा, लेकिन इस चीज को आप समझे रहेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए भी। तो मैंने क्या किया, मासा का गुणा इन अनुपातों में कर दिया। अब एक चीज यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो बचेगा, मासा में हम लोग क्या करते थे, लासा निकालना रहता था। लासा जब निकालना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, जो सब में कॉमन आता था उसको पहले निकाल लेते थे ना, जो सब में कॉमन आता था उसको पहले निकालते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे, जो कॉमन नहीं बचता था उसको भी जोड़ लेते थे। अर्थात जैसे यहाँ पर 4 और 5 कॉमन नहीं है, 4 और 5 इन्हीं का गुणा करा देते थे। क्या निकल आता था आपका, एलसीएम निकल आता था। तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 के 20 60 आ जाएगा। अर्थात आपका 3 यहाँ पर क्या है, मासा है। आपका 3 मासा, और ये दोनों क्या है, अनुपात है। यदि अनुपातों का गुणा मासा में हम लोग करा देंगे तो क्या निकल आ जाएगा, एलसीएम निकल आ जाएगा। क्या निकल आ जाएगा आपका, एलसीएम निकल आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, तो यदि कभी अनुपात दिया गया है और उसमें मासा दे दिया गया तो लासा ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो हम लोग डायरेक्ट क्या है, अनुपात में लासा का गुणा कर, मासा का गुणा करा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, लासा निकल आएगा। ठीक है, चलिए आइए जो है क्वेश्चन के माध्यम से लगाएंगे इसको। देखिए इसको हम लोग इस मेथड से नहीं लगाने वाले हैं, हम लोग जो है बहुत ही बेसिक मेथड से इसको लगाने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात देखिए क्या है, अनुपात दे दिया गया, अनुपात है दो संख्याओं का अनुपात 3:4। चलिए यदि उनका मासा 4 हो तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। मासा दे दिया गया कितना, 4, ज्ञात क्या करना है आपको, लासा। लासा आपको ज्ञात करना है। तो मैंने अभी एक ट्रिक बताया, यदि ट्रिक पे चलेंगे तो तुरंत लग जाएगा। सॉरी, यदि ट्रिक पे चलते हैं हम लोग तो आपका तुरंत लग जाएगा। कैसे, मैंने अभी बताया क्या, एलसीएम बराबर अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल गुणे मासा। अनुपातों का गुणनफल मतलब 3 × 4 गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। एक तो इस तरीके से लगेगा आपका, लेकिन ये सवाल कहीं, ये इस चीज का आपका कहीं जिक्र नहीं मिलेगा आपके डिटेल में, तो इसलिए हमें क्या आना पड़ेगा, हमें पुनः अब बेसिक पे आना पड़ेगा। तो चलिए इसको नोट करना हो, फटाक से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बेसिक को लगाते हैं कैसे लगेगा इसको। ठीक है, एलसीएम बराबर होगा अनुपातों का गुणनफल गुणे मासा। इससे हमारा क्या निकल आएगा, लासा निकल आएगा। अभी मैंने बताया नहीं कि कॉमन, फिर जो बचता है उसको भी जोड़ लेते हैं ना, गुणा कर लेते हैं ना, वही चीज है यहाँ पर। ठीक, चलिए आइए अब हम लोग इसको जो है बेसिक्स पे लगाने वाले हैं, मान के लगाने वाले हैं। कैसे, माना, मान ले लेते हैं हम लोग, माना संख्याएं, जो इसी के साथ कोई हम लोग जो है चर पद मान लेते हैं जिसका मान बदलता रहे। जैसे ये अचर है, जितने भी अंक होते हैं क्या होते हैं, अचर होते हैं। जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं ए बी सी डी का खा गा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। तो कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं संख्याएं बराबर 3x और 4x, 3x और 4x इसको मान लेते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब इन संख्याओं का यदि हम मासा निकालें, देखिए मासा तो आपका यहाँ पर दिया हुआ, अभी हमें वहां पर नहीं जाना, अभी हमें वहां पर नहीं जाना, अभी इस पर आओ, अभी इसको आप भूल जाओ, अभी इसको आप भूल जाओ, अभी इसको आप क्या है भूल जाओ। अब देखिए इन संख्याओं का मासा कैसे निकालेंगे, तो मैंने बीजीय व्यंजक में बताया था। 3x को कैसे लिख सकते हैं, 3 × x, 4x को क्या लिख सकते हैं, 4 × x लिख सकते हैं कि नहीं। मासा में क्या होता है, कॉमन जो समय हो, देखिए कॉमन केवल क्या है, x है, तो इसका मासा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा ना। और दिया हुआ है मासा यहाँ पर, मासा यहाँ पर दिया हुआ है क्या, अभी मैंने यहाँ पर लिखा था मासा दिया हुआ था कितना, 4। चलिए 4 बराबर, अर्थात x का मान आपको निकल गया, x का मान क्या निकल गया, आपको निकल गया ना, आपका x का मान निकल गया। तो संख्याएं ज्ञात कर लीजिए, संख्याएं बराबर 3x बराबर 3 × 4 बराबर कितना, 12। अगली संख्या क्या है 4x, तो 4 × 4 बराबर 16। क्लियर है ना। तो अब इन्हीं का हमें क्या निकाल लेना है, लासा निकाल लेना है। तो आप चाहे जिससे भी से आप लोग इसका लासा निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, जब निकालेंगे देखिए सब में कॉमन जो है आपको 4 मिल जाएगा,
यहाँ पर बचेगा कितना 3 और यहाँ पर बचेगा कितना 4, तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसे। आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और एक तरीका और वो भी है वो तरीका कौन सा है, चलिए एक तरीका तो ये हो गया कि संख्या ज्ञात हो गई तो उस हिसाब से निकाल लीजिए। और आप लोग अभी ये चीज और अभी पढ़े हैं क्या, पहले इंटू सेकंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, पहले 12 गुणे 16 बराबर एलसीएम हमें ज्ञात ही करना है, और एचसीएफ कितना है 4। इसको जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 12 गुणे 16/4, तो कितना आ जाएगा 48। दोनों भी से लगा सकते हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों संख्याएं पता चल गई और लासा मासा भी पता है हमें, तो आराम से इसका लासा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए जो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, बहुत ही आसान है, आप लोग कर ले जाएंगे। जो लोग परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो, बहुत ही आसान विधि है, आप लोग करिए, बड़े आराम से करिए। देखिए बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन नोट करिए, फिर उसके बाद आप उसे लगाने का प्रयास करिए। कहीं फंसते हैं तो आप वीडियो देखिए प्ले करके, ठीक है, तो आप वहाँ पर आसानी से उसको लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, फिर दिया हुआ है अनुपात वही है, अनुपात वही है कितना 3:4। ठीक है, और लासा दिया हुआ है कितना, एलसीएम दिया हुआ है कितना 240। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, उसमें इनमें सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी संख्या, इसी को हमें क्या ज्ञात करना है। अब बात आ गई कि एलसीएम है, अभी तक हम लोग कैसे निकाल रहे थे कि एलसीएम पता होता तो हम लोग डायरेक्ट अनुपात में गुणा करके संख्या निकाल लेते, ठीक, लेकिन अब क्या है एलसीएम है तो कोई बात नहीं है, पुनः हम लोग मानेंगे क्या, माना संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगी 3x और 4x, तो मासा कितना आ जाएगा इन संख्याओं का, इस तरीके से लिख दीजिए आप, संख्याओं का मासा बराबर कितना आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक, अब देखिए मासा आ गया, संख्याएं पता हो गई, तो क्या अब हम लोग फार्मूला नहीं लगा सकते हैं क्या, पहले इंटू दूसरी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं। ठीक, पहली संख्या 3x गुणे दूसरी संख्या 4x बराबर एलसीएम दिया हुआ कितना 240, एचसीएफ कितना है मेरा x है। ठीक है, चलिए सभी को एक तरफ कर लीजिए, जो भी अचर पद वाले हैं और चर पद वाले हैं, जितने भी बीजीय व्यंजक हैं उसको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं 240। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 12x बराबर 240, या x बराबर 240 बटे कितना आ जाएगा 12, काटेंगे आ जाएगा कितना 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका मासा निकल गया, मासा आपका निकल गया क्या 20, अर्थात यही आपका क्या x का मान। अब इसी में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए संख्या माने ना, तो संख्या का मान आप लोग निकाल लीजिए, संख्या बराबर 3 गुणे 20 बराबर 60, या 4 गुणे 20 बराबर 80। सबसे छोटी संख्या क्या निकल गई आपकी 7। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे कि इस कैसे लगेगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, अनुपात दिया हुआ, लासा दिया हुआ है, मान के आप लगाइएगा तो बड़े आराम से लग जाएगा, और आपको ऐसे ही लगाना है पेपर में भी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसको, क्योंकि आप इसको ट्रिक में लगाए जाएंगे तो वहाँ पर आपको गलत हो सकता है, नंबर मिले या ना मिले वो तो अलग की बात है, लेकिन आपको कैसे लगाना मैं ये चीज़ मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं लगाने का प्रयास करिएगा, एकदम हूबहू यही क्वेश्चन है ही है, हूबहू यही क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करिएगा कि इसको आप लोग आराम से स्वयं हल करने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन, कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लासा 84 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ज्ञात नहीं कर पाएंगे, मेरे ख्याल से आप लोग ज्ञात कर ले जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग 11वां क्वेश्चन आप लोग स्वयं करिएगा,
11वां क्वेश्चन आप लोग स्वयं करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग इसे स्वयं करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, बस अंत में एक क्वेश्चन बदल दिया गया। क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लासा 120 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या करिए। देखिए योगफल तभी ज्ञात हो पाएगा जब संख्याएं पता होंगी, और संख्याओं को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मान के लगाना पड़ेगा। अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:4 अनुपात दे दिया गया, ठीक है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3x और 4x हो जाएगा। क्लियर है ना चीजें। हाँ अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मासा। तो इसका मासा कितना आ जाएगा, आप लोग बताइए इसका मासा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। अब चलिए फर्स्ट इंटू सेकंड पे, अर्थात 3x इंटू 4x बराबर 120 गुणे x हो गया। कुछ लोग ऐसे भी काटते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन चलिए इसी तरीके से काटेंगे जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट या ना आए। x से x से कैंसिल हो गया, बचा कितना 12x बराबर 120, या x बराबर 120/12 अर्थात कितना आ गया 10। x का मान यहाँ पर कितना आ गया 10 आ गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए, x निकल गया, संख्या निकल जाएंगी कितनी, भारतीय 36 सॉरी 10 है ना, तो 3 गुणे 10 बराबर 30, 4 गुणे 10 बराबर 40। तो योगफल क्या है, तो योगफल कितना आ जाएगा 40 धन 30 कितना आ जाएगा 70। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप लोग नोट करिए, फटाफट नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये इस तरीके के क्वेश्चन के आप लोग कयास लगा सकते हैं कि आपके डिलेट में आ सकता है 2 नंबर में। ये सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से आराम से क्वेश्चन को नोट करते हुए अभ्यास करते हुए चलिए, ज़्यादा समय बचा नहीं है इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 28 और 42 के लासा और माशा का अनुपात क्या होगा, या अनुपात में क्या होगा। देखिए अनुपात पूछा किसका, 28 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है यहाँ पे 42 दिया हुआ है। अब इसका लासा और माशा का अनुपात का ज्ञात करने के लिए तो आप इसका क्या करिए, निकालना है, इसका लासा निकालिए। तो चलिए पहले अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विशेष को निकाल लेते हैं। सॉरी 28, तो इसको क्या ले सकते हैं हम लोग 4 गुणे 7 या 2 गुणे 2 गुणे 7 इतना लिख ही सकते हैं ना। 42 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 7 अर्थात 2 गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते हैं ना। चलिए देखिए एलसीएम की जब बात आती है तो जो सब में कॉमन उसको ले लेते हैं पहले। अब देखिए 7, अब जो नहीं कॉमन उसको ले लेते हैं 2 गुणे, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4, 3 या 12, 12 7 84, इसका लासा कितना आ गया 84 आ गया। मासा कितना आ जाएगा अर्थात एचसीएफ देखिए 2 कॉमन है और क्या कॉमन है 14 कॉमन, तो 2 गुणे 7 ये कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। अब अनुपात निकालिए, अर्थात एलसीएम अनुपात है एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा गया है लासा और उसका ना, बिल्कुल ठीक 84 अनुपात है 14। अब इसको आप सरल कर लीजिए, ऐसी संख्या से काटिए कि दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो देखिए 14 करने 14, 14 छक 84, 6 अनुपात 1। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। मजेदार का मतलब सब कुछ वही है, बस अब आपको क्या है मासा दे दिया जा रहा है, अब आपको क्या करना है संख्याएं ज्ञात करनी है। बड़े आराम से निकाले जाएंगे। चलिए आप लोग करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग करिए इसे, देखिए प्रयास करिए, बिल्कुल करिए प्रयास आप।
खुद अपने तरफ से प्रयास करिए इसको लगाने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि संख्याओं का मासा 11 है तो संख्याएं क्या होंगी और उनका लासा कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दे दिया गया है अनुपात 3:4, 3:4 इसका दे दिया गया है, अनुपात दे दिया गया है। तो आप बताइए संख्याएं क्या हो जाएंगी। संख्याओं की बात जब आती है तो संख्या क्या हो जाएंगी, 3x और 4x हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसका मासा निकालेंगे तो मासा बराबर कितना है, x, अर्थात दिया हुआ मान यहाँ पे मासा में मान दिया हुआ है। मासा कितना है आपका 11, मासा कितना है 11 है। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए, ये आ गया आपका x का मान। तो संख्या क्या आ जाएंगी, संख्या क्या आ जाएंगी, 3 × 11 बराबर 33 और 4 × 11 बराबर 44। यही आ गया आपका ना, बिल्कुल ठीक। संख्या आ गई। अब इसका क्या ज्ञात करना है आपको, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए 11 सब में का मान 11 ले लिए और 3 × 4, ठीक है 12। तो 12 में 11 का गुणा कराएंगे तो 11 तो नहीं है 22, 11 करने में 11 2 13, 132 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल लगाइए आप लोग। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। इस चीज को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ओके लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसी पर आधारित, बिल्कुल इसी पर आधारित है। देखिए किन्हीं दो संख्याओं में अनुपात 3:6 है। यदि उन संख्याओं का मासा 4 है तो संख्याओं का लासा क्या होगा। अभी मैंने पहले ये बताया था, एक सूत्र बताया था कि एलसीएम बराबर होगा एचसीएफ गुणे अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और अनुपात कितना है, अनुपात कितना है 5:6, 5:6। देखिए आप लोग सही कर लीजिएगा, 5:6 अनुपात, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। देखिए कितना हो जाएगा, तो अर्थात यहाँ पर गुणा करना है हमें, ठीक। देखिए कितना आ जाएगा 56 30 12 120, ठीक। बहुत आसान है। हाँ ये तो रही बात सूत्र पे, ये सूत्र आपको जल्दी मिलेगा नहीं। अब क्या करिएगा आप लोग, जो इसका बेसिक है, अर्थात जो मैंने अभी तक जितने भी सवाल मैंने लगवाए, ये 3x और 4x ऐसे मान के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x और 6x, ये हो जाएगा ना। इसमें जब हम लोग गुणा कराएंगे तो संख्या कितनी आ जाएंगी, मासा कितना है 20 और इसका मासा कितना आ जाएगा 6 चौक 24, सॉरी मासा नहीं, यहाँ पर एक संख्या कितनी आ जाएगी 20 और दूसरी संख्या 24, ठीक है। और 20 और 24 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। इसमें क्या काम है, 4 × 5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 8 × 3 लिख सकते हैं। तो 8 सब में का मान रहेगा 8 पंचे 40 × 3 बराबर 120, ठीक है। आप लोग बिल्कुल इस तरीके से आप लोग प्रयास करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप लोग के लिए जो भी था, ये एलसीएम में और एचसीएफ में सारे के सारे टॉपिक को कवर कर दिया गया है। यदि आपको लगता है कि हाँ कुछ टॉपिक छूट रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा टॉपिक आपका छूट रहा है, ठीक है। तो मेरे विचार से जो भी एलसीएम में एचसीएफ में चाहिए था क्वेश्चन, आपके डीएलएड में जो भी पूछा जाता है उनसे सारे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। तो आप बस ये काम जरूर करिएगा कि जितने भी प्रश्न मैंने इस समय आपके जितने भी वीडियो बने हैं 10-11 वीडियो जो भी बना हो एलसीएम पे, तो हालांकि लंबा हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। आपको चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और आप लोग एक बार जरूर जो है सारे क्वेश्चन को रिवीजन करते हुए चलते चले जाइए। और हो सकता खुदा ना खास्ता, हालांकि मैं चाहूँगा कि आप लोगों का जो भी पेपर है उसमें मेरे द्वारा जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हों वो आप वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। बहुत बेसिक से मैंने बताया है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसको आप रिवीजन करने का पूरा भरपूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो
यदि आपको कुछ लग रहा है कि हाँ मेरा जो है टॉपिक छूट रहा है या इस तरीके के प्रश्न नहीं बताए गए हैं, तो हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। जो अगला जो टॉपिक मेरा रहेगा वो रहेगा बीजगणित में, वो भी एक चर रैखिक समीकरण का। तो आप लोग बस एक फॉर्मेलिटी जरूर करिएगा। फॉर्मेलिटी क्या, आप लोग को करना भी चाहिए कि जो भी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिए। फिर जो इससे जो है मेरा अगला वीडियो आए बीजगणित पे, वो आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे पक्षांतर हुआ कि जैसे किस चीज़ को कैसे पक्षांतर किया जाता है, बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा, बराबर की इधर आएगा क्या होगा, या कब पक्षांतर किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से करना जान जाएं। और दूसरी बात, गुणा कैसे किया जाता है और जोड़ा कैसे जाता है बीजीय व्यंजकों को, वो भी अच्छे से आप लोग अभ्यास थोड़ा सा कर लीजिएगा। हालांकि मैं थोड़ा सा उसको बेसिक में बताऊंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर पहले कर लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।